अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मुल्क में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन दोस्तों, बतौर मुसलमान हमें इससे डरने की नहीं बल्कि एहतियात की ज़रूरत है। आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें ताकि इस मोहलिक बीमारी से बच सकें। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि इस मर्ज़ ने भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाना है और आपकी पढ़ाई इंशाअल्लाह फिर मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स अभी घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अपने मार्क्स बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि आप लोगों ने आगे पढ़ना है। और जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी ख़ुद घर में कर रहे हैं और जिन स्टूडेंट ने अभी तैयारी नहीं की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आज हम आपको अपना टाइम टेबल बनाना सिखाएंगे कि आपने अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। ऐसा करने से आप अपने इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है सेट अलार्म्स। सेट अलार्म्स टू रिमाइंड यू अबाउट योर स्टडी प्लान्स। अ रेगुलर रिमाइंडर कीप्स यू ऑनेस्ट एंड योर प्लान्स ऑन ट्रैक। आप अपने मोबाइल में या किसी अलार्म क्लॉक में कुछ रिमाइंडर्स लगा लें जिससे आपको पता हो कि आपने किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त आपने अपना फ्री टाइम इस्तेमाल करना है। इस रेगुलर रिमाइंडर की वजह से आप हमेशा ख़ुद से ऑनेस्ट रहेंगे और हमेशा अपने प्लान्स को ट्रैक पर लेकर आएंगे, यानी अपना काम बिल्कुल टाइम पे करेंगे कि अगर मैंने ये अलार्म लगाया है कि अभी मुझे पढ़ना है, 2 घंटे तक पढ़ना है, तो आप सिर्फ पढ़ेंगे। और आपने अपना अगर टाइम टेबल बना लिया है कि आपने मंडे के दिन सिर्फ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी पढ़ लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इनमें से कुछ भी आपने एक रख लिया, तो उन 2 घंटों में आपने इनको किस तरीके से कवर अप करना है, आपने इनको भी शेड्यूल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिन में 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटों में सिर्फ फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, 2 घंटों में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 2 घंटों में सिर्फ कोई और सब्जेक्ट और 2 घंटों में बाकी तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे कि आज आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। इन सब का आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना मैनेज कर लेना है। नंबर 2 है मेक टू डू लिस्ट्स, यानी आपने अपने लिए कुछ अच्छी सी मैनेजेबल लिस्ट तैयार करनी है। आपने अपने वीक के स्टार्ट में एक लिस्ट बनानी है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। मेक अ टू डू लिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईच स्टडी सेशन टू सो दैट यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड टू बी डूइंग विथ योर टाइम। यानी आप अपनी तमाम काम की एक लिस्ट बना लें कि अगर आपने सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बीच में आपने कोई काम नहीं करना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, नमाज का ब्रेक लिया और उसके बाद आप 2 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठ गए और 2 बजे से 4 बजे तक आपने फिर अपना तमाम काम कंप्लीट किया और एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ा और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने अपनी प्रिपरेशन की, उसके न्यू कॉन्सेप्ट सीखे। इसी तरीके से आपने अपने तमाम दिन में आपने कितने घंटे पढ़ना है खुद सेट करें। आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आपने इन सब कहाँ पे आपने बैठ के पढ़ना है, आपने इन सब को अरेंज करना है और कौन उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी बुक से पढ़ना है, किसी नोटबुक से पढ़ना है या उसके अलावा आप इंटरनेट से भी बहुत अच्छी ज़्यादा चीज़ें सर्च कर सकते हैं। नंबर 3, सेट टाइम लिमिट्स। Before you start your study session, have a look at your to-do list and give yourself a set time to spend on each task. If you don't get something done in the set time, consider whether it's the best use of your time to keep going with it or to start working on something else. वही बात कि आपने अपने टाइम को हमेशा मेंटेन करना है और उसकी टाइम की लिमिट्स बढ़ानी है कि अगर आपने 2 घंटे में पढ़ना है तो आपने 2 घंटे में पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे में नहीं पढ़ पा रहे हैं या 2 घंटे से ज़्यादा लग रहा है या आप अपने आप को
मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपने उस वक्त को स्किप कर देना है, या उसके अलावा जो घंटे हैं आपने उन घंटों को कौन से टाइम में फिर एडजस्ट करना है, आपने उसका भी ख्याल रखना है। ऐसा इस वजह से ताकि आप ख़ुद को टास्क दे सकें और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से टाइम दे सकें, और सारे कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में जो जिस चीज़ से भी रिलेटेड हैं आपने उन सब को कवर करना है, ताकि आप अपने पेपर के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी आने वाली क्लासेस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। ये टाइम जो आपके पास है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। ये टाइम हमें ज़ाया करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अभी भी सोच रहे हैं या अभी भी वो इधर उधर किसी और चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट, उनसे चीज़ों से रिलेटेड सर्च ज़रूर करना चाहिए। आप एक दफ़ा ये टाइम टेबल अपने आप को देकर देखें, एक टास्क देकर देखें, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई शख्सियत उजागर होगी, एक ऐसी शख्सियत जिसमें आपको कुछ नई बेहतर चीज़ें समझने को मिलेंगी। आपको पता लगेगा कि आपको पहले क्या चीज़ें नहीं पता थीं, जो कि अब आपको बहुत अच्छे से पता हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपने अभी से अपने अंदर एक मोटिवेशन बना ली होगी और आपने सोच लिया होगा कि आपने लाजमी अपना टाइम टेबल बनाना है, अपने अलार्म्स लगाने हैं, अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है, और उसके अलावा आपने अपने टाइम लिमिट्स को भी मैनेज करना है कि आपने कौन से टाइम पढ़ना है, कौन सा टाइम नहीं पढ़ना, या कौन सा अगर किसी टाइम नहीं पढ़ सके तो अब उस टाइम को कहाँ एडजस्ट करना है। आपने हर दिन सोने से पहले अपने तमाम टास्क को कंप्लीट ज़रूर करना है। इससे आप अपनी शख्सियत में ही बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।